ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए स्काश देंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो याद की यात्रा में नहीं बैठे हैं, वो तो बच्चों को स्काश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को ये शरीर भूल जाए। स्काश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? बाबा ने कहा डेड साइलेंस। बाप की बुद्धि बच्चों की तरफ जाती है, माना आत्माओं की तरफ जाती है, फिर बच्चों की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। फिर बाबा ने डेड साइलेंस का अनुभव कराया। ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सरप का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, रिटर्न जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है, बाबा को ही याद करना है। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे ना ही उससे मुक्ति मिलती है, ना ही उससे रास्ता मिलता है। तो बाबा कहते हैं ना उसको लिबरेटर कह सकते और ना ही उसको गाइड। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है, क्योंकि बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाता है, वही हमें रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो तो है ही भक्ति, उनसे कोई का कल्याण नहीं हो सकता है। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता है। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व तो रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा, कि जो कुछ भी कर रहे हैं उनके बारे में समझ कुछ नहीं है, बस करना है, वो भी कर रहा है तुम भी कर लो। ऐसे श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है ये भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि की आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम जानते हो, तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि की आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन करना कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं। वो है परम आत्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे
और बाप बड़ा है, नहीं, साइज में कोई फर्क नहीं है। बाबा कहते वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं, समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ज़रूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी ना। आत्मा के रहने का स्थान है शांति धाम। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंधा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भले कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, इसलिए ही अंत में जैसे दिखाए सारे एक्टर और डायरेक्टर सब इकट्ठे मंच पर इकट्ठे होते हैं और उनका पात्र परिचय कराते हैं। अब ये वही अंत का समय चल रहा है जो डायरेक्टर माने परमात्मा भी, मुख्य एक्टर भी, सब हम एक्टर्स भी इकट्ठे अभी स्टेज पर हैं। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जान सकते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा हुआ। आत्मा को ये नॉलेज, अब ने कहा ये बातें और कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको यहाँ पार्ट बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई, बाबा याद दिला रहे। पता तो हम सबको है कि आत्माएं सब कहाँ से आई, तो क्या कहेंगे, अगर कोई वापस जाता तो फिर वो रस्म पड़ जाए। बाबा ने कहा एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की तो बात हो ही नहीं सकती है। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं, वो भी अपना परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज़ है, जानते थे हम और आप सभी? नहीं जानते थे। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। जैसे अभी कैसे भीड़ लगी रहती है, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि नहीं होती है। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बन जाते हो। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वो भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। उस बाबा की महिमा करेंगे। बाबा आप तो सर्वगुण संपन्न है, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है। हम तो नीच है, पापी हैं, कपटी हैं, पता नहीं अपने को क्या क्या बोलते हैं। और बाबा का हम ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, सारा वर्णन उसके सामने सच सच बताते हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता है तो बताएं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वो जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलिच्छ हो जाती है। कितना जब सत्व प्रधान थे तो बुद्धि कितनी शुद्ध सत्व प्रधान थी, और जब अंत में पहुंचे तो कितनी मलिच्छ मैली कैसी हो गई, इम्प्योर। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का भी मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस नहीं जा सकती है। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, प्योर कैसे बने, उसके लिए फिर हम आत्माएं पुकारती हैं, रड़ी मारती रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने के लिए,
सभी तो दुनिया में नहीं जाते हैं, सभी तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं है वो शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100 का, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। अरे उस जमाने की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कोई का 1,00,000 और कोई का 5,000। पढ़ाई में कितना रात दिन का फर्क है। जिसकी जैसी पढ़ाई है ना। उस स्कूल में तो कोई नापास होते तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर से पढ़ने की बात ही नहीं है। पद कम हो पड़ता है। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक ही बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसी को भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि और ना ही पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है। वो भी सुख के लिए है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं। साइंस से तो विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्श है। मुक्ति अंदर मर्श है। इसी से मुक्ति मिलती, इसी से जीवन मुक्ति। माना परम धाम भी जाने वाले इसी से ही जाएंगे और वहाँ अच्छा पुरुषार्थ करके परम धाम से होते हुए सतयुगी आत्माएं भी यहाँ से जाएंगी। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हो तो साइंस और कैलामिटीज, जिनको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी ही चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम जाना है ना, तो कुछ तो बहाना बनेगा ना। तुमने भले कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अटल अडोल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा, बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों होते हैं। जब हम परम धाम में हैं तो सिर्फ शांति ही शांति है। जब हम सुख धाम में हैं तो सुख और शांति दोनों है, और वो भी संपूर्ण सुख और शांति। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहाँ कुछ भी होता नहीं है। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वो भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी नहीं जानते हैं। तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सभी पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है।
जानने से ही फिर बाबा ने कहा साक्षात्कार हो कहा, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो उनके निकल ना सके। वो तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। आत्मा वहाँ प्योर है और यहाँ इम्प्योर बन गई, इसलिए श्याम कह दिया। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। हाँ, सारी यात्रा अपनी पता चल गई ना, शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम यहाँ नीचे तक पहुँच गए। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम वाला हुआ, नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। मानो उसी के पूरे 84 जन्मों की कहानी। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम समझते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता है। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा वो बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षक के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस तथा अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती है। बाबा ने स्लोगन में कहा मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए स्काश देंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।